राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज हम गुरु के वक्री होने के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु जो वक्री हुए हैं वो 30 जून से हुए हैं। 30 जून से लेकर अब वो 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। वो वहाँ पर जिस जगह पर गए हैं यानी कि धनु राशि में गए हैं तो वहाँ वो 20 नवंबर तक रहने वाले हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं पहले आपको ये बता दूं कि बृहस्पति जो हैं वो 4th हाउस में यानी कि कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में यानी कि 10th हाउस के अंदर वो नीच के होते हैं। ठीक है। जब ये चीज़ दोनों आप समझ जाओगे तो आप उसके हिसाब से बृहस्पति का हिसाब लगा पाओगे। अब बृहस्पति वापस अपने शिष्य के साथ आकर बैठ गए हैं और अपनी ही राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर वो आके बैठ गए हैं। अब किसी बच्चे ने मेरे से प्रश्न बोला था कि कहते हैं कि जब आप वीडियो बनाओगे तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि वक्री क्या होता है। बेटा बहुत ईजीली अगर ये चीज़ आपने समझनी है कि वक्री क्या चीज़ होती है तो एक आप जिस तरह से गाड़ी सीधी ले जा रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी को आप सीधा लेकर जा रहे हो तो आपकी गाड़ी जो है वो स्ट्रेट चल रही है। आपकी गाड़ी स्ट्रेट चल रही है तो उसके बाद आप ये देखो कि एकदम आपको लगा कि पीछे मुझे जाना था, मुझे तो यहाँ जाना नहीं था, तो आपने क्या किया, बैक गियर लगाया, आप रिवर्स में चलने लगे। तो वो जो रिवर्स में चलना होता है ना, वो गाड़ी से आप पीछे देखते जा रहे हो, रिवर्स करते जा रहे हो, तो वो जो रिवर्स है वही वक्री है। ग्रह का वक्री होना है यानी कि बृहस्पति जी अपनी कार जो है वो बैक साइड पे चला रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने रिवर्स किया है और उन्होंने मकर से आकर अपनी जो कार पार्क की है वो कहाँ पे की है, धनु में। ठीक है। पीछे यानी कि 10 नंबर लिखा होता है जहाँ, वहाँ मकर से वो एकदम धनु में 9 नंबर लिखा होता है, वहाँ तक आ गए हैं। ठीक। अगर अब आपको समझ में आ गया होगा वक्री क्या चीज़ है। मार्गी का मतलब है अब स्ट्रेट चलने लगेंगे। अब वो आगे देख रहे हैं तो जब वो मार्गी होंगे, जब मैं मार्गी बोल रही हूँ तो मार्गी का मतलब है अब वो सीधा चल रहे हैं, स्ट्रेट। ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। अब वो आए तो अपने शिष्य के साथ, केतु उनका शिष्य है, अब उनके साथ बैठे हैं, लेकिन दृष्टि तो राहु की पड़ी रही है ना उनके ऊपर, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग तो होगा, लेकिन किस तरह से कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी बेटर करनी है। अपने गुरु के साथ संबंध अपना बृहस्पति आपने उच्च का करना है। हल्दी का यूज़, फिर दोबारा वही बता रही हूँ, हल्दी का यूज़ और मुलट्ठी का यूज़ आपने ज़्यादा करना है। अपने गले के ऊपर, जिह्वा पे, माथे के ऊपर, नाभि के अंदर आप हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। ठीक है। और अब जहाँ जहाँ गुरु आपके लिए बैठे हैं वो उस तरह से आपको बताते जाएंगे। अब मैं 12 राशियों के बारे में आपको फटाफट थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि 13th तक तो है, इतना ज़्यादा कोई लंबा नहीं है, तो आपके लिए फटाफट थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। उनके लिए गुरु जो है वो 9th हाउस में आए हैं, तो आपको अपने पिता का सम्मान ज़रूर करना है। धर्म स्थान में जा सकते हो, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा है, खर्च भी होगा लेकिन भाग्य भी जागेगा। क्योंकि थोड़े दिन जब वो आपके मकर में थे तो आपको मेहनत बहुत करवाई है उन्होंने। जब आप मकर के अंदर शनि के साथ बैठे हुए थे तो आपको जितनी भी मेहनत की है अब इस समय में आपको उसका लाभ देंगे, यानी कि भाग्य को फ़ायदा दे देंगे। अब थोड़ा इस चीज़ को आपने करना क्या है कि आपने संतान के लिए, संतान को भी हल्दी और केसर का तिलक लगा सकते हैं। वीरवार को, थर्सडे को आप गुरु के घर में या मंदिर में आप झंडा लगवाएं ये, या केले दें। ठीक है। नहीं तो आप हल्दी भी दे सकते हैं। ठीक है। कंबल भी दे सकते हैं। ये सब चीज़ों में से कोई भी आप चीज़ चॉइस कर लो और वो चीज़ जाके आप दे आओ। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो हैं वो 8th हाउस में आए हैं, अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु का, शमशान का भाव गिना जाता है। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हिडन पैसा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है। अपने वाहन के ऊपर जाते हुए पूरी सावधानी बरतें
और उसके बाद आपने कहीं टैक्सेस वगैरह अगर नहीं दिए हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि वो चीज़ आप अपने पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट कर लें, कहीं उस चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो आपके अपने लिए भी और इनके लिए भी, परिवार के लिए भी सही है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपने क्या करना है, अध्यात्म में भी ध्यान देना है, यानी कि आपने मेडिटेशन करनी है और अपना भी ध्यान आपने जो है ईश्वर की तरफ लगाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको गूढ़ विद्याओं का ज्ञान होता हुआ भी गुरु द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो इसका जो भी कुछ है, एक बेसन हो गया, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, पीली चीज़ें, कंबल हो गए, केले हो गए, मैंने ये सारी चीज़ें पहले मेष राशि में भी बताई हैं। वो आप गुप्त दान करना, किसी को पता ना चले कि वो आप दान कर रहे हो, ठीक है। आप गुप्त दान कर देना, कोई भी चीज़ उसमें से चॉइस कर लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए गुरुदेव जो हैं सप्तम भाव में आए, 7th हाउस में। वहाँ पर आने पर आपके जीवन साथी की सेहत भी सही करेंगे, लेकिन अपना और अपने जीवन साथी का वज़न का ध्यान रख लेना, ठीक है। ज़्यादा वेट पुट ऑन मत कर लेना। उसके बाद आपकी भी जो है पर्सनालिटी आपके ऊपर भी जो है वो दृष्टि कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप भी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको भी जो हेल्थ इश्यूज़ चल रही थी वो भी ठीक होती हुई दिखाई देती हैं। जो आपको काम के अंदर भी कोई लाभ नहीं हो रहा था, वहाँ पे भी लाभ भाव भी आपका इफ़ेक्ट अच्छा दे रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ लाभ भी होगा। छोटी मोटी यात्राएं बनती हैं और छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपका पराक्रम भी बढ़ जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आप अपने जीवन साथी को तिलक लगाएं, हल्दी केसर का, और उसके बाद से अपने पार्टनर, कोई अगर जीवन साथी नहीं है, कोई बिजनेस पार्टनर है, तो उनको आप पीले रंग की कोई ना कोई मिठाई आप उनको दे सकते हैं। बेसन की मिठाई आप उनको दे सकते हैं। जीवन साथी को सीरा बना के दो, बेसन का लड्डू बना के दो, कोई भी बृहस्पतिवार को आप पीली चीज़ उनको बनाकर दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। इनके लिए गुरुदेव जो हैं वो 6th हाउस, 6ठे भाव में आए हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको कुटुंब के साथ रिलेशनशिप अच्छे करते हुए दिखाई दे, कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होगा। जो काम ब्लॉक हो गए थे, रुक गए थे, वो उनका ध्यान रखेंगे कि आपको अब पैसा मिलेगा तो खर्च भी उतना ही बनेगा। तो एक काम करना, धर्म के रास्ते थोड़ा सा ज़रूर दे देना, यानी कि धर्म स्थान में कुछ ना कुछ उनका दसवंध जैसे निकालते हैं, तो कम भी निकाल पाओ, दसवंध नहीं निकालना चाहो, कम भी निकालना चाहो, तो जो आपसे श्रद्धा बन पड़े वो धर्म स्थान में आप कुछ भी दे देना। आप चने की दाल ही दे देना, वही बहुत हो जाएगा, ठीक है। आपसे जितना बन पड़े देना वो होता है जो आपसे समर्थ हो, आपसे बन पड़े, ठीक है। उतना ही आप करके वहाँ जाके धर्म स्थान के अंदर आप रखाएं। आपके लिए कहीं जहाँ रुकावट आ रही थी प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए, कोई ना कोई दिक्कत, ऋण लोन पास नहीं हो रहा था या कहीं से पैसा धन नहीं मिल रहा था, वो सब होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें, अपने खान पान पे ध्यान रखें, क्योंकि आपका खान पान भी अच्छा नहीं है और आप एडजस्टमेंट भी नहीं ठीक से कर रहे। तो इस चीज़ पे जब आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो हैं वो 5th हाउस, पंचम भाव में है, ठीक है। वहाँ बैठकर वो आपको बच्चों की समस्या, पढ़ाई की समस्या, अगर आपका कहीं रिलेशनशिप है किसी के साथ जो विवाह में परिवर्तित होना है, वहाँ फ़ायदा, ठीक है। आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके भाग्य को भी सपोर्ट मिल रही है। तो आपने करना क्या है, धर्म स्थान में ज़रूर कुछ ना कुछ पीली चीज़ जो है वो आपने देकर आनी है, ठीक है। आप केले वगैरह मैंने सब पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया है, हम दोबारा उसके अंदर देख लेना। तो आपने कोई भी पीली वस्तु जो है, हल्दी या कोई भी चीज़ लेकर, बेसन वगैरह ये सब लेकर के आपने जो है वो आपने धर्म स्थान में देना है, ठीक है। इतना आप करेंगे तो आपके लिए वैसे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। उनके लिए गुरुदेव जो है 4th हाउस में, 4th भाव में आकर बैठे हैं।
तो आपको पब्लिकली थोड़ा सा अच्छे से बात करना है, बॉसेस से कार्य में क्षेत्र में थोड़ा ध्यान रखना है। और आपके जीवन साथी की सेहत में भी अगर कोई गिरावट थी या उनको कोई समस्या थी तो उनकी समस्या का भी समाधान होता हुआ दिखाई देता है। आपका पार्टनर है या कुछ है, उनसे भी रिलेशन अच्छे। उसके बाद आपकी इंट्यूशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन जो भी कह रही है आप उसको ज़रूर फॉलो करें, वो भी आपको सही मार्गदर्शन देंगी। तो आपके लिए कुल मिलाकर समय अच्छा है। और आपने जो भी कुछ देना है, पीली हल्दी की चीज़ें या कुछ भी, आप अपनी माता को दे सकते हैं। नहीं तो उसे जल, जिनकी माता नहीं है वो माता तुल्य स्त्रियों को दे दें या जल प्रवाह कर दें। आप ये करें, आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए गुरुदेव जो हैं तृतीय भाव 3rd हाउस के अंदर बैठे हैं। वहाँ बैठकर वो आपके पराक्रम को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से, दोनों से संबंध बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। छोटी मोटी यात्राएं भी अगर आप करोगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। आपको नई नई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन साथी के लिए या अपने बिजनेस पार्टनर के लिए भी ये समय अच्छा है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप नया कुछ कर पाओगे। और उसके बाद आप नया कम्युनिकेट करना, किसी के साथ बातचीत करना या उस तरह से करके भी भाग्य इस समय आपका साथ दे रहा है। ये समय आपके लिए उपयुक्त है। और उपाय के तौर पर आप अपने छोटे भाई बहनों को आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिठाई येलो कलर की वो वहाँ पे देने की आप कोशिश करें। और अपने पराक्रम में थोड़ा हिम्मत करें और निकलें, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं करोगे तो आपके लिए काम करना मुश्किल होगा। थोड़ा आलस त्यागना पड़ेगा अपना। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो हैं 2nd हाउस यानी कि द्वितीय भाव में आए हैं। तो आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आप मेहनत करेंगे, अपनी वाणी अच्छी बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे। जिस तरह से आपका खान पान दूषित हो गया था, वापस आपका खान पान अच्छा हो जाएगा। अब आप हरि भजन भी करेंगे और अच्छी बातें भी करेंगे। आप खुद ही सात्विक खाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखना। खैर गुरुदेव की कृपा से आप अब अच्छा ही खाएंगे, ठीक है। और धन भी आपको प्राप्त होता है। आपका कोई ना कोई कार्य बनता हुआ भी दिखाई देता है। आपके कुटुंब में भी खुशी रहेगी और वापस आप अपने आपको बूस्ट करोगे। यानी कि जो आपको पीछे थोड़ा समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था वो थोड़ा बढ़िया दिखाई देगा। आपको कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपका जो काम है उसके अंदर भी आपको लाभ होगा। और आप गुप्त जो हैं, थोड़ा कहीं से जैसे इंट्यूशन आपकी काम करती है या कुछ गुप्त आपके अंदर कोई कलाएं हैं या कुछ आप जानते हैं, उसको आप इन्हांस करोगे। इस टाइम पे मेडिटेशन करें तो बहुत ही अच्छा आपके लिए। उपाय के तौर पे आपके लिए कि आप अपने कुटुंब को और धर्म स्थान को सबको बेसन ज़रूर दें, या कोई भी आप चने की दाल, ये सब चीज़ कुछ भी येलो चीज़ लेकर आप दे सकते हैं। लेकिन अपनी वाणी के ऊपर, जिह्वा पे आप ज़रूर लगाएं हल्दी और केसर। अब हम धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो हैं लग्न में हैं, यानी कि उन्हीं के हाउस में, 1st हाउस में, ठीक है, वहाँ पर बैठे हैं। तो वहाँ बैठकर आपकी हेल्थ को अच्छा करते हैं। अगर आपकी हेल्थ कुछ गड़बड़ रही है तो वो बेटर करेंगे। जीवन साथी के लिए भी बेहतर, विवाह करना चाहते हैं तो भी बेहतर समय। अगर आपके कोई रिलेशनशिप हैं जो कि विवाह में परिणत नहीं हुए, उनके लिए भी समय बेहतर। यानी कि अगर आपके लिए कुछ चीज़ रिलेशनशिप है और उसे आप विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं तो भी होगा, ठीक है, वो भी आपके लिए बेटरमेंट दे रहा है। तो उसके बाद आपको भाग्य का साथ भी मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत बेटर है। आप फिक्र ना करें, आपके लिए काम के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, सब के लिए बेटर है। और आपको कुछ ना कुछ घर, माता के लिए, इन सब में भी आपको लाभ प्राप्त होता जा रहा है, ठीक है। आपको उपाय के तौर पे करना क्या है, अपने लिए ही अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगाना है और ख़ुद भी आपने सेवन करना है पीली चीज़ों का। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए गुरुदेव जो है 12th हाउस में आए हैं, यानी कि
लास्ट भाव में, 12वें भाव में, ठीक है। तो वहाँ पर आकर वो आपको ये बताते हैं कि आपने शत्रुओं के ऊपर आपके दृष्टि दे रहे हैं, शत्रु कम, रोग, ऋण, जो आपको दिक्कत थी वो ख़त्म हो रही है। और हिडन जो आपको कोई तकलीफ़ें थी, अगर कुछ पर्सनल आपको गुप्त कोई दिक्कत थी, वो भी आपकी हेल्थ वाइज भी वो भी ठीक होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, शत्रु भी कमज़ोर हो रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत लाभ भी मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके कोई लव रिलेशनशिप्स भी हैं, उसके अंदर भी अच्छी जो है हिसाब किताब बनता हुआ दिखाई देता है। तो आपको बहुत लाभ नहीं, लेकिन लाभ तो मिल ही रहा है। मैं ये कहूँ कि आपको बहुत अधिक लाभ मिल रहा है, तो उतना अधिक लाभ नहीं, आप थोड़े लापरवाह से हो जाओगे अपने काम के लिए। तो आपने लापरवाह नहीं होना, खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ाना। तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप को भी कंट्रोल करना है कि आप इस तरह का कोई कार्य ना करें जिससे लापरवाही आपकी अपने कार्य के प्रति बढ़ जाए। तो उपाय के तौर पे आप जो बेसन है, आप अपने बड़ों को, अपनी दादी, अपने दादा, अपने बड़े लोगों को, जो घर में एल्डर लोग हैं, आप उनको बेसन की बनी हुई मिठाई खिलाएं। आपके लिए ये बहुत अच्छा उपाय होगा। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए गुरुदेव जो हैं वो 11th हाउस में आए हैं, यानी कि एकादश भाव में, ठीक है। वहाँ पर रहकर गुरुदेव जो हैं वो आपको कुटुंब का सुख, संतान सुख, आपकी पार्टनरशिप में सुख, उसके बाद अपने जीवन साथी के सुख, आपके कुल मिलाकर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है और आपको सब तरफ से सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि आपने अपना काम जो है वो अच्छे से करना है। लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, ये आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, ठीक है। जिधर से भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, आपने करना कि अपने बड़े भाई बहन को या जो एल्डर हैं आपसे, जिनसे आपको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, उन्हें आप बेसन की मिठाई या कुछ भी इस तरह की पीली चीज़ जो है आप उनको ज़रूर पर ज़रूर दें। आपकी यात्राओं का भी योग बन रहा है, जो छोटी मोटी ही रहेंगी, बड़ी नहीं। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो हैं वो 10th हाउस यानी कि 10th भाव में आए हैं, ठीक है। वहाँ बैठे आपके कार्य को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी अपनी हेल्थ को, माता की हेल्थ को, इन सब को वो अच्छे से दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि आपको लाभ दे रहे हैं। तो इस लाभ को इस टाइम इनकैश करो, अपने काम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाओ और मेहनत करो, और आपकी तारीफ़ होगी बाहर, आप काम करेंगे, बॉसेस से आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी या गाड़ी संबंधित भी कोई बात जो है वो आपके काम आ सकती है। उसके बाद जो आपके लिए गलत सोच रहे हैं या आपके लिए नेगेटिव हैं लोग, उनको भी गुरुदेव शांत करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपके शत्रु और रोग भी शांत हो जाएंगे। और अगर आपने सोच रखा है कि आपको कहीं से ऋण चाहिए तो आपको वो भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जो इस टाइम के ऊपर जितना अपने कार्य में ध्यान देंगे तो आपके लिए उतना ही लाभ देता हुआ दिखाई देगा। पब्लिक में कुछ सोच समझ के बात करना, आपका मान बढ़ना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, वो भी आप अच्छे से बात करना। उसके बाद आपके लिए जो उपाय है वो अपने बॉसेस या जिनके साथ भी आप कार्य करते हैं तो उनको आप ज़रूर बेसन की बनी हुई कोई भी मिठाई जो है वीरवार वाले दिन या थर्सडे वाले दिन आप उनको ज़रूर पर ज़रूर दें। आपके लिए ये उपाय बहुत बेहतर रहेगा। मैं सबके लिए आपको जनरल उपाय बता दे रही हूँ, यानी कि आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। चने की दाल, हल्दी, उसके बाद बेसन के बनी हुई मिठाई। ये नहीं है मैंने जहाँ बेसन कहा है तो वहाँ आपने बेसन ही देना है, मैंने एक एक इंडिकेशन किया है, सिर्फ आपको चीज़ें सारी बता दे रही हूँ। केले आपने अपने गुरु स्थान में देने हैं। झंडा आप अपने गुरु के घर पे लगा सकते हो, गुरुद्वारे में झंडा चढ़ा सकते हो, झंडे की सेवा होती है ना, वो आप करवा सकते हो। आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, उसमें से आप एक भी चीज़ करोगे ना तो बहुत ही बेहतर होगी। आप कंबल भी दे सकते हो, काला सफ़ेद, ठीक है। आप ये सब कुछ दे सकते हो। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ चॉइस करो, सारी दे दो आपकी श्रद्धा, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगाएं, ठीक है। हल्दी और केसर का तिलक आप ज़बान, नाभि, माथे और अपने गले पे, यहाँ इधर भी आप लगाएं ज़रूर,
ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो सही मानिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। अब थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं अ चेंज, ठीक है। जो इतनी बुरी सिचुएशन है उसके अंदर आपके लिए एक थोड़ी सी राहत आई है, ठीक है। आप उस राहत को जो है महसूस कीजिए। लिव योर लाइफ हैप्पीली, खुश रहिए और उसके बाद इस समय को एंजॉय करिए और अपनी टेंशन से नमस्कार कर दीजिए, राम राम करिए, उसे कहिए जाइए, ठीक है। तो अब इसी के साथ मैं ये विषय जो है यहीं समाप्त करती हूँ और आपके पास नए विषय के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।